हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 9 सवालों को सॉल्व किया था। तो चलिए अब आगे के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधन तथा बी को सहायक प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% तथा बी को 5% मिलता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो इस व्यापार में ए तथा बी की कुल पूंजियाँ 7 लाख और 6 लाख रुपए है। तो बी को कुल लाभ का 35% मिलता है। तो सी की पूंजी क्या होगी? देखिए, इतना लेंदी सवाल है तो एक एक लाइन पढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला? 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करता है। चलिए ठीक है, ए, बी और सी 3 पर्सन है। ए क्या है? एक प्रबंधन है और बी जो है सहायक प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10%। ए को कुल लाभ का 10% प्रॉफिट मिलता है और इसको 5% मिलता है। सहायक प्रबंधन है इसीलिए, ठीक है। टोटल लाभ हम लोग मान लेते हैं 100%, प्रॉफिट मान लिया हम लोग 100%। उसके बाद क्या मिला है? शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ कितना बचेगा? 85% बचेगा, 15% बांट दिया तो। उसके बाद क्या बोला है? इस व्यापार में ए जो है 7 लाख रुपए, ए 7 लाख रुपए लगाता है और बी 6 लाख रुपए लगाता है, ठीक है। सी मान लेते हैं हम लोग x लाख रुपए लगाएगा, क्योंकि देखिए रेशियो से हम लोग को पता है कि इन तीनों को बराबर रहना चाहिए। जब भी हम लोग अनुपात निकालेंगे तो तीनों एक ही टर्म में रहना चाहिए। ये लाख में तो ये भी लाख में रहेगा, इसलिए ये भी लाख में रहेगा। उसके बाद क्या है? यदि बी को कुल लाभ का 35% मिले, बी को कुल लाभ यानी कि टोटल 100% जो है इसका 35% मिल रहा है, तो 5% तो पहले ही मिल गया है और कितना मिलेगा इसको? 35% और 30% मिलेगा। 30 + 5 टोटल बी को 35% मिलेगा, ठीक है। तो सी की पूंजी बोला है क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो देखिए 6 और 30 कितना गुना है? 5 गुना है। 6 का 5 गुना 30 होगा। और रेशियो से हम लोग को पता है कि अनुपात जब भी निकाल रहे हैं तो ये जितना गुना ज़्यादा होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। तो 7 का भी 5 गुना होगा, यानी कि 35 लाख रुपए, ये 35% रुपये हो जाएगा इसका लाभ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? एक्स भी 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 35 + 10 टोटल इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 45% का। ए को, बी को कितना मिल रहा है? 30 + 5 35% का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 100% है। 40, 30, 70, 80% ए और बी को मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 100% प्रॉफिट है, इसको 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए 10% ए को शुरू में मिला था, अभी 35%, 7 × 5 35 होगा ना, 35%। टोटल प्रॉफिट 45% मिला। बी को टोटल 35% मिला। 100% में दोनों को मिला के 80% हो गया। तो सी को कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू ऑप्शन में भी दिया रहेगा, कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि गुना करने पे 20 हो जाए। तो देखिए x का मान अगर हम लोग 4 लाख अगर रख देंगे, 4 लाख, तो 4 × 5 = 20 हो रहा है, तो 4 लाख हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो x × 5 = 20 लिख देंगे हम लोग। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 से जब डिवाइड करेंगे 20/5, 5 चौके 20 होता है, तो 4 लाख ऐसे भी आ गया। तो 4 लाख हमारा हो जाएगा। सी का धनराशि कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डाटा में दिया है तो 450 दे दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 साझेदारों के व्यापार की कुल पूंजी जो है 4 लाख रुपए है। 4 साझेदार है, ए, बी, सी और डी। इन लोगों का कुल पूंजी कितना है? 4 लाख रुपए है, 50, ठीक। ए ने क्या बोला? आधी पूंजी ए ने लगाई है, तो आधी पूंजी लगाई है। 4 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 2 लाख ए लगाएगा। उसके बाद क्या बोला? शेष आधा, शेष आधा कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा। आधा को बी और सी मिलकर बराबर लगाता है। हम एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, थोड़ा लेंदी हो जाता है एक बार में पढ़ना। तो क्या बोला है? आधी पूंजी ए लगाता है और शेष आधी जो बचता है, शेष आधा 2 लाख ही बचेगा, उसको बी और सी मिलकर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि 1 लाख, शेष 2 लाख बचा है, उसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो बी भी 1 लाख बांटेगा और सी भी 1 लाख रुपए बांटेगा। उसके बाद क्या बोला है? उन्होंने डी को व्यापार के प्रबंधन बनाया, तब सहमति हुई कि पहले डी को
पहले डी को कुल लाभ का 10% मिलेगा। डी को क्या मिलेगा? कुल लाभ का, टोटल प्रॉफिट का 10% प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। बी को लाभ का 5%, सी को कुल लाभ का 5% और डी को कितना मिलेगा? कुल लाभ का 10% मिलेगा। ये इन लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद शेष लाभ जो रहता है उसको ए बी सी को उसके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। टोटल लाभ उसके बाद दिया है हमारा 12,600 रुपये। टोटल कुल लाभ में से ए बी सी डी का प्रत्येक का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। अब देखिए कुल लाभ ये हमारा आ गया 12,600 रुपये। इसका 10% डी को दे दिया तो इसका 10% कितना होगा? 1260 होगा। इसका 5%, कुल लाभ का 5% सी को दे रहा है तो कितना होगा? 1260 का 5%, 10% इसका 1260, तो 5% उसका आधा यानी कि 630 हो जाएगा। और सी को भी, बी को भी 5% मिल रहा है यानी कि इसको भी 630 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए टोटल लाभ हमारा 12,600 है। इसमें से 1260 इसको और इन दोनों को मिला के 1260 दे दिए, यानी कि टोटल 2520 रुपये राशि दे दिया। बी सी और डी को कितना बांट दिया? 2520 रुपया। तो शेष लाभ कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8, 5 से 5 गया तो 0, 1080। शेष लाभ हमारा यही बचा। अब इस राशि को बोल रहा है कि ए बी सी में पूंजी के अनुपात में हमारा बांट रहा है। तो ए बी और सी का पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1:1, यही ना है, ये इन्वेस्टमेंट है इन सब का। तो 4 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 10080 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 25 बार में 4 दूने 8, 25 तो 20। तो प्रत्येक का लाभ बोला है तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 0, 2 दूने 4, 5 दूने 10 के 0, 5040, ठीक है। तो 5040 हो गया ए का भाग। उसके बाद बी का भाग क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हमारा 2520 है। बी का भाग भी कितना? 1 यूनिट ही है, लेकिन 630 रुपया और इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 630 और जोड़ना पड़ेगा। 0, 3 और 2 5, 6 5 11 के 3150। इसी तरह सी को कितना मिलेगा? 2520, इसका भी 1 यूनिट है और 630 रुपये और ले रहा है तो सी को भी मिल जाएगा हमारा 3150। और डी को तो 1260 हमारा मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी को कितना मिला? ए को मिला 5040, बी को मिला 3150, सी को भी मिला 3150 और डी को 1260। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए 5 लाख रुपए लगाता है और बी जो है 6 लाख रुपए लगाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5%, कुल लाभ का 12.5%, ठीक है। ए को प्रबंधन के रूप में 12.5% मिलता है, प्रबंधन के रूप में। उसका शेष लाभ जो बचता है उनको इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ अगर दिया हो 8,80,000 रुपये तो प्रत्येक का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है। देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा दे दिया 8,80,000 रुपये। अब इसका 12.5% निकालिए, जो प्रबंधन के लिए दे रहा है वो निकालना पड़ेगा ना। 12.5 पॉइंट हटेगा तो 0, ये परसेंटेज हटेगा तो ये परसेंट में है ना, 2 0 नीचे और पॉइंट हटेगा तो 1 0 और, तो 3 0 से 3 0 कटा, डायरेक्ट काटिए। 25 25 बचे 125, 25 चौके 100 और 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 0 रहेगा हमारा। तो 0 0 0, 8 बचे 40 के 0, 8 बचे 4, 8 बचे 40 और 4 44। 1 मिनट, यहाँ 4 से फिर कटेगा नहीं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए कुल लाभ है हमारा 8,80,000 रुपये। इसका 12.5% क्या हो जाएगा? 2 0, पॉइंट हटेगा तो 1 0 और, 25 का पाड़ा में 25 बचे 125, 25 चौके 140 बार में 0 से 0 कटा, 4 का पाड़ा में कट जाएगा ये 4 दूने 8, 4 दूने 8 और यहाँ पे 3 0 तो है ही। अब ये 5 बार में कटा तो 5 से गुना करो, 0 0 0, 5 दूने 10 के 0, 11, यानी कि 1,10,000 रुपये प्रबंधन के रूप में किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। 1 2 3 4, तो 8,80,000 में से 1,10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 7,70,000 रुपये। अब इस राशि को जो है दोनों के
पूंजी के अनुपात में निकाल रहा है। तो दोनों का पूंजी का अनुपात क्या है, 5:6, यानी कि 6 + 5 11 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 7,70,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 70,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों से क्या बोला है, प्रत्येक का भाग कितना होगा। तो बी ए का भाग कितना है, 5 यूनिट है हमारा, तो 5 यूनिट का भाग हो जाएगा 70,000 × 5 0 0 0 0 7 × 5 35। ठीक है, और क्या 1,10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रबंधन के लिए, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 0 0 0 0 5 और 1 6 3 और 1 4, यानी कि टोटल 4,60,000 किसको मिलता है, ए को मिलता है। इसी तरह 1 यूनिट का मान कितना है हमारा, 70,000, तो बी को कितना मिलता है, 6 यूनिट मिलता है, तो 70,000 × 6, यानी कि बी को कितना मिल जाएगा, 42,000, 4,20,000 रुपये। तो ए को मिला 4,60,000, बी को मिला 4,20,000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग, बी जो है कुल पूंजी का 1/5 भाग, तो टोटल पूंजी हम लोग मान लेते हैं 5 क्यों माने, ताकि इस फ्रैक्शन में कट जाए। तो 1/5 आएगा, यानी कि इसका पूंजी कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 कटेगा तो 1 आ गया बी का पूंजी, और टोटल पूंजी 5 है, बी को 1 मिला, तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। तो उसके बाद क्या बोला, बी कुल पूंजी इतना है, कुल पूंजी का 1/5 भाग को 10 माह के लिए, समय कितना है इसका, 10 माह के लिए निवेशित किया हो, उसे 1 वर्ष का बाद कुल लाभ का 1/3 मिलता है। तो कुल लाभ हम लोग मान लेंगे 3। ठीक है, अरे लाभ कितना इसका मिलता है, कुल लाभ का 1/3, यानी कि बी को लाभ कितना मिलेगा, 1, और इसको लाभ कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो ए अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित करता है, ये हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में हमारा लिख दिया है कि बी जो है व्यापार में 10 महीने रहेगा, लेकिन ये कितने महीने तक रहेगा नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं टी मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो लाभ का अनुपात क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना 10, तो 4 × टी, यानी कि 40, और ये कितना हो जाएगा 10, और दोनों का इसको लाभ कितना मिल रहा है, ये 40, तो 2 हो जाएगा, लाभ 1। देखिए इस लाभ के बराबर ये है, लाभ का अनुपात ही है ना कि जी इन्वेस्टमेंट और टाइम, और ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल है ये 1 × 10, तो ये दोनों लाभ का अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, 20, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 महीना आ गया। टी का वैल्यू क्या आ गया, 5 महीना, यानी कि ए जो है व्यापार में 5 मंथ रहेगा, 5 महीना रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या, टोटल लाभ 3 माने हैं, लाभ का 1/3 बी को मिलता है, यानी कि 1 मिलेगा, तो टोटल लाभ 3 है, 1 अगर इसको मिला तो 2 ए को मिलेगा। तो वही चीज़ है, ए का लाभ के बराबर ए का लाभ को रखे, बी के लाभ के बराबर बी के लाभ को रखे, बराबर का साइन दे दिए। सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो साझेदार ए तथा बी, दो साझेदार है ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे दिया है 11:12 तथा उनके लाभांशों का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात दे दिया है 2:3। ए अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित करता है, टाइम दिया है इसका 8 महीने के लिए निवेशित करता है, और बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित करता है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका टी ही मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, तो 11/8 = 88, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम 12x, और ये क्या हो जाएगा, ए का लाभ के बराबर ए का प्रॉफिट को रख देंगे, और इसका लाभ कितना है 3, सॉल्व कर दो, 12x × 2 बराबर 88 × 3। ठीक है, 3 × 12, x बराबर क्या हो जाएगा 88 / 8, कि 11 महीने, क्या था क्वेश्चन नंबर कितना है 14, तो 11 महीना हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर सवाल है कि राम और रहीम एक व्यापार में, राम है और एक रहीम है, एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी का 1/3 भाग जो है, समय कितना दिया है 8 महीने के लिए, तो हम लोग कुल पूंजी मान लेते हैं 3, फ्रैक्शन में है तो कुल पूंजी 3 मान लेंगे, तो 1/3 भाग
तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका पूंजी आ गया 1, टोटल पूंजी 3 है, 1 राम का है, तो रहीम का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 50। 8 महीने के लिए निवेशित करता है, तद उपरांत अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है। तो निवेश इन लोग को हम लोग को पता है कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 से गुना कर देते हैं इसको। तो इन्वेस्टमेंट इन लोग का कितना आ गया, 10 और 20। क्योंकि देखिए इस जब 1 का हम लोग आधा करते तो 1/2 होता, कैलकुलेशन में तकलीफ होता है, इसलिए हम 10 से गुना कर दिए, 10 का आधा तब क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये क्या बोला है। उसके बाद अपनी पूंजी में राम जो है 50% की कमी कर देता है। तो अपना पूंजी 50% अब कमी कर दिया, तो 10 से आधा कम कर दिया, तो कितना हो गया, 5। और 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 मिलता है। तो लाभ हम लोग टोटल मान लेते हैं 4, और राम को लाभ का कितना मिलता है, 2 वर्ष के बाद लाभ का 1/4 भाग मिलता है, यानी कि कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि पता चल रहा है कि राम टोटल बिजनेस में 2 साल रहता है, तो यहाँ पे 8 महीना रहा है, तो टोटल 2 साल यानी कि 24 महीना। तो अब कितना रहेगा, 16 महीना रहेगा। और रहीम कितना समय तक रहा है, ये क्वेश्चन में हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग इसका टाइम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 8 80 प्लस 16 5 80, और इसका कितना हो जाएगा, 20x। और इन लोग का लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का टोटल लाभ 4 माने हैं, 1 लाभ मिलता है राम को, तो ऊपर वाला किसका है, राम का, तो 1 हो जाएगा। और तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल लाभ में से 1 राम को मिलता है, टोटल 4 है हमारा लाभ, 1 राम को मिलता है, तो 3 मिलेगा किसको, रहीम को। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला में पुट किया, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। सॉल्व कीजिए, 160 डिवाइडेड बाई 20x बराबर 1/3। तो 20x बराबर हो जाएगा 160 गुने 3, 0 से 0 गया, 8 बार में x बराबर आ गया 8 3 24, 24 महीना। यानी कि यहाँ पे रहीम कितना महीने तक रहता है, 24 महीने तक बिजनेस में रहता है, यानी कि ये भी 2 साल तक रहता है। ठीक है, 24 महीना मतलब 2 वर्ष ही होता है, यानी कि रहीम भी बिजनेस में 2 साल तक रहता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी तथा सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर 13,850 रुपये में, 13,825 रुपये में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पर लेता है। ये 4 मास तक इकट्ठे रहते हैं। टाइम देखिए, 4 महीने तक बोल रहा है, तीनों एक साथ रहता है। उसके बाद सी मकान छोड़ देता है, चलो ठीक है, सी छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोलता है, मकान छोड़कर चला गया अगले 5 महीने, फिर बोलता है अगले 5 महीने तक ए और बी जो है एक साथ रहता है, फिर बोलता है बी छोड़ दिया। तो टोटल 1 साल तक का किराया में लिया है, तो 5 + 4 9 महीना हुआ, तो 3 महीने तक और शेष ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4 महीने के बाद सी छोड़ दिया, और 5 महीने के बाद, इसके छोड़ने के 5 महीने के बाद कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। तो 1 साल के लिए किराया में लिया है, यानी कि ए कितना और 3 महीना रहेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम इन लोगों का कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 और 3 12, ये 9 और ये 4। ठीक है, यानी कि ए जो है पूरे 12 महीना रहता है, बी 9 महीना रहता है, और सी कितना रहता है, 4 महीने रहता है। तो जितना समय तक रहता है उसी अनुपात में इन लोग पूंजी देगा, ब्याज देगा ना, ब्याज बोल रहे हैं, किराया देगा ना मकान मालिक को। तो तीनों को योगफल कितना हो जाएगा, 12 9 21 4 25, 25 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 13,825 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 5 125, 12 बचा 125, 30 और इधर 8, 13 बचा 132, फिर 25 5 125, 7 बचा 25 3 75। 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 553। क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि प्रत्येक का किराया का भाग निकालना है। तो प्रत्येक का किराया 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 553 गुने 12, सॉल्व करो, 12 3 36 के, ये किसका किराया है, ए का किराया, 12 3 36 के 6, हाथ में बचा 3, 12 5 60 और 3 63 के 3, हाथ में बचा 6, 12 5 60 और 6 66, यानी कि 6,636 ए देता है। इसी तरह इधर हम लोग निकाल देते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है, 553। बी कितना किराया देता है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 553 गुने 9, 9 3 27 के 7, हाथ में बचा 2, 9 5 45 और 2 47 के 7, हाथ में बचा 4, 9 5 45 और 4 49, यानी कि 4,977 रुपये बी देता है। इसी तरह 1 यूनिट का मान 553 है। तो सी का भाग कितना है, 4 महीने तक रहता है, तो 4 ही महीने का बिजनेस किराया देगा ना,
तो 553 इंटू 4, 4 3 12 का 2, हाथ मचा 1, 5 चौके 20 और 1 21 के 1, हाथ मचा 2, 5 चौके 20 और 2 22, कि 2212 रुपये सी देता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का किराया हमारा मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्या हो गया, ए दे रहा है 6636, बी दे रहा है 4977 और सी दे रहा है 2212। अब चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। आशीष ने 5 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 5 लाख रुपए का एक पूंजी है, 2 3 4 5 0। प्रारंभिक निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। प्रथम वर्ष में उसे 4% का हानि, दूसरे वर्ष में उसे 5% का लाभ तथा तीसरे वर्ष में ये लाभ बढ़कर 10% हो जाता है। तो 3 वर्ष की अवधि के बाद उसका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो ये तो हमारा साझेदारी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये हमारा लाभ हानि का क्वेश्चन है। ध्यान से अगर समझोगे तो हम फॉर्मूला बताया था P इंटू 1। जब भी 3 वर्ष बाद का बोला है कि लाभ क्या होगा, तो क्या होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में T। इसमें ही पुट करना है लगातार, जब भी आता है। तो 5 लाख रुपए की पूंजी है, P इंटू शुरू में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस R/100 के पावर में 1, यानी कि 1 साल है। फिर क्या हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है 5/100, 1 प्लस 10/100। इस फॉर्मूला में पुट के अब इसको सॉल्व कर लेना। 100 में से 4 जाएगा तो 96/100, 105/100, उसको डिवाइड करना, काटना और हमारा 5000 से माइनस कर लेना, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हम लोग को क्वेश्चन करना कैसे है उस चीज़ को समझिए कि 5 लाख रुपए की टोटल पूंजी है, शुरू में हो रहा है 4% की हानि। ठीक है, हानि हो रहा है, तो 4% इसका कितना होगा, इसका 10%, इसका 1% कितना होगा 5000, तो 4% कितना होगा इसका 4 गुना, यानी कि 20000। तो 20000 घटा दो, 0 0 0 0 2, 50 में से 2 जाएगा तो 48। ठीक है, 4% का हानि। उसके बाद बोल रहा है कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है 4%। अब इसका 5% निकालो, 10% इसका कितना होगा 48,000, तो 5% कितना होगा 24,000। तो 24,000 को जोड़ दो, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो जोड़ना पड़ेगा। 4 8 8 2 10 के 0 4। उसके बाद क्या बोला है लास्ट में, फिर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 10% इसका कितना हो जाएगा 50,400। तो 50,400 जोड़ दो, 0 0 4 4 5 और 5, यानी कि टोटल नेट ये हमारा आ गया 3 साल के बाद। अब जो शुरू में है हमारा 5 लाख रुपए की पूंजी, उसको घटा दो, 0 0 4 4 5 और 5 से 5 गया तो 0 ही होगा, यानी कि 54,400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो सेम चीज़ है, इससे बनाओ या इस फॉर्मूला में क्या होगा कि पहाड़ा आपको गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो और इसमें क्या हुआ कि तुरंत हमारा बन गया जो क्वेश्चन में बोला है। पहले 4% का कमी कर दिए, फिर 5% का प्रॉफिट, फिर 5% का प्रॉफिट, फिर 10% का प्रॉफिट हम लोग ऐड कर दिए, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन और मिक्सचर, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एक चीज़ और बताना भूल गया, कल थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन में। वो हमारा था क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हम बताएंगे क्या है कि लास्ट में कैलकुलेशन करते टाइम हम क्या किए थे, 38,700 को 2 से गुना किए थे। लास्ट में देखना कैलकुलेशन करने टाइम, और डायरेक्ट हम लिख दिए थे 91800, जबकि ये गलत था। तो इतना को गुना करने पे कितना आ रहा है 0 0 7 दूने 14 के 4, हाथ मोचा 1, 8 दूने 10, 8 दूने 16, 1 17 के 7, 3 दूने 6 1 7, यानी 77,400 आ रहा है। लेकिन उस संख्या में और 14,400 रुपये का प्रॉफिट बी को मिलता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना। ये भी तो लाभ ही है कि 12 कितना कुछ महीना करके पैसा दे रहा था, तो उसको 12 महीने तक टोटल मिला था, तो ये भी प्रॉफिट है ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 14,400 हो जाएगा हमारा। ऐड करेंगे 8 7 4 11 के 1 9,91,800, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। यानी कि 14,400 का और जोड़ना था, तब हमारा ये आता। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कल, हो जाती है जल्दबाजी में, ज़्यादा क्वेश्चन बताना था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर को। थैंक यू।